नमस्कार। अभिवादन स्वीकार करें आदर्श तिवारी का। ब्रिटिश शासन का अंत हुए 8 दशक होने को हैं और उसके द्वारा सृजित की गई कई पद और कई कानून बेशक खत्म कर दिए गए हैं, लेकिन कई अब भी इस देश में चल रहे हैं। उनमें से एक है महामहिम राज्यपाल का पद। इसे भी खत्म करने की मांग वर्षों से समय समय पर उठती रही है। आज के वीडियो में हम विश्लेषण करेंगे कि क्या राज्यपाल का पद जरूरी है या नहीं। वैसे तो राज्यपाल का पद संवैधानिक है, जिसकी अपनी गरिमा और अपना महत्व है। भारत के संविधान के अंतर्गत जिस परिसंघीय ढांचे की संरचना की गई है, उसमें राज्यपाल केंद्र व राज्यों के बीच एक सुदृढ़ पुल के समान है। इसलिए भारत के संविधान में यह तय किया गया है कि प्रत्येक राज्य में राज्यपाल हों। एक ओर जहां राज्यपाल केंद्र सरकार के अभिकर्ता के रूप में काम करते हैं, वहीं वो राज्य के संवैधानिक प्रमुख भी होते हैं। इस नाते राज्य के हितों और कल्याण के संरक्षण का दायित्व उन्हीं के कंधों पर होता है। हालांकि एक पक्ष ये भी माना जाता है कि यह एक गैर जरूरी पद बन गया है, जिस पर भारत जैसे गरीब देश का अतिरिक्त पैसा खर्च होता है। देश में राजनीतिक स्वच्छता बढ़े, इसके लिए जरूरी है कि इस पद को अब निरस्त कर दिया जाए। कहने को तो राज्यपाल तमाम राज्यों के राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं, मगर उन पर आरोप यह है कि पिछले कई दशकों से वे राज्यों की राजधानियों में गृह मंत्रालय के आदेश पाल के रूप में काम करने को अपना पहला कर्तव्य मान रहे हैं। नतीजन जैसे ही केंद्र में सरकार बदलती है, उसका पहला काम होता है कि अगले चंद महीनों में तमाम राज्यों के राज्यपाल को बदल देना। ऐसा करके वह राज्यों को अपने नियंत्रण में रखना चाहती है। बीते कुछ वर्षों में कई बार यह साबित भी हो चुका है कि विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों के राज्यपाल अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर राज्यों के बिलों को पास नहीं करते और उसे कई महीनों तक दबाकर रखे रहते हैं। तभी तो न्यायमूर्ति जेपी पादरीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि के उन विधेयकों के संबंध के लिए किए गए निर्णयों को अवैध घोषित कर दिया, जिन्हें राज्य विधानमंडल ने उनके समक्ष प्रस्तुत किया था। अभूतपूर्व कदम उठाते हुए न्यायालय ने कहा कि विधेयकों को उस दिन से मंजूरी मिल गई मानी जाएगी जिस दिन से उन्हें विधानमंडल द्वारा पुनर्विचार के बाद राज्यपाल के समक्ष पुनः प्रस्तुत किया गया। इतना होने के बाद राज्यपाल को खुद अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था। हालांकि ऐसा सिर्फ एक मामला नहीं है। पंजाब, केरल, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना ऐसे तमाम राज्यों में भी राज्यपालों ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम किया है, जिनसे यही संकेत निकलता है कि अब महामहिम पद के लिए दिन लग चुके हैं। यह पद अब राजनीतिक विद्वेष साधने का माध्यम बन चुका है। हालांकि दूसरा पक्ष यह माना जाता है कि राज्यपाल महज राजनीतिक विद्वेष साधने का माध्यम नहीं है और महज रबड़ स्टंप के रूप में काम नहीं करते और न ही वे अपनी शक्तियों को बेजा फायदा उठाते हैं, लेकिन वह राज्य सरकार के कार्यकारी प्रमुख होते हैं और राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति उन्हीं में निहित होती है। वे सरकार के कार्यों के संचालन के लिए नियम बनाते हैं और सरकार के अनुशंसा पर मंत्रियों के बीच विभिन्न कामों को बांटते हैं। ये राज्यपाल ही हैं जिनकी सिफारिश के बिना राज्य विधानमंडल में धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। कुछ लोगों के मन में बेशक यह धारणा हो कि राज्यपाल केंद्र सरकार का एक एजेंट मात्र होते हैं, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि संविधान राज्यपाल को एक संवैधानिक प्रहरी की भूमिका प्रदान करता है और एक स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय के धारक होने के नाते वह संघ व राज्य के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं, न कि केंद्र सरकार के अधीनस्थ कोई एजेंट। दूसरी धारणा यह है कि राज्यपाल अक्सर किसी दबाव में ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनकी बाद में निंदा होती है, मगर सरकारिया आयोग की रिपोर्ट बताती है कि कोई भी फैसला लेने से पहले राज्यपाल को अपनी शपथ याद करनी चाहिए कि वे संविधान के रक्षक हैं। ऐसा करने पर उनके द्वारा किसी भी संवैधानिक प्रावधान के उल्लंघन होने की आशंका नहीं होगी। राज्यपाल का पद देश की अर्थव्यवस्था के लिए भार भी माना जाता है, लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का इस पर विचार है कि राज्य के राज्यपालों को दूर करना और मुख्यमंत्रियों को एक पूर्ण समकक्ष के रूप में मानना खराब व्यवस्था होगी। साफ है, भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यपाल का ओहदा बहुत ऊंचा है। राजभवनों में मूल्यों और आदर्शों के स्थापित होने से सार्वजनिक जीवन से जुड़े
बुद्धिजीवी, स्वयंसेवी संस्थान और समाज के सभी वर्ग के लोग प्रेरणा लेते हैं। लिहाजा संघीय ढांचे वाले लोकतंत्र की वह एक अपरिहार्य आवश्यकता भी है। बहरहाल, अब आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए और आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत। यदि इस वीडियो को आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को तुरंत फॉलो करें। धन्यवाद।